सभी का मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज के इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अब तक हमने देखा सुजान भगत एक बहुत ही सीधा साधा मेहनती किसान है। उसकी दुनिया अपने घर और खेतों तक ही सीमित थी। उसका विश्वास भगवान पर था। पूजा पाठ उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा था। ज्ञान दान में भी सुजान भगत बहुत विश्वास करता था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ पूजा पाठ में था। उसने घर गृहस्थी को किनारे कर दिया। धीरे धीरे उसके हाथ से अधिकार छिन जाने लगा। जब हाथों से अधिकार निकला उसे बहुत तकलीफ हुई। घर के बाहर मान सम्मान बढ़ता चला गया और मगर वह मंदिर का देवता बन गया। घर के अंदर मान सम्मान घटता चला गया। एक बार घर में भिखारी आता है और कोई उन्हें दक्षिणा देने नहीं आता, तब सुजान खुद उसे दक्षिणा देने जाता है। बड़ा बेटा भोला थोड़े ऊंचे स्वर में खरी खोटी सुनाता है, जिससे सुजान बहुत ही दुखी होता है। अब देखेंगे आगे कहानी में क्या होता है, चलिए जानेंगे आज सुजान भगत भाग 3 आगे के भाग को। सुजान पेड़ के नीचे बैठ विचारों में मग्न हो गया। सुजान के आंखों के सामने यह दृश्य बार बार चलचित्र की तरह चल रहा था। अपने ही घर में इतना अनादर अनादर अर्थात अपमान, इंसल्ट। अभी यह अपाहिज नहीं है, हाथ पांव थके नहीं हैं, घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है, उस पर भी यह अनादर। उसी ने घर बनाया। यह सारी विभूति यानी संपत्ति ऐश्वर्य उसी के मेहनत का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो रूखा सूखा दे दे वह खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन पर धिक्कार है, थू है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। अब क्या करूं सोच में पड़ता है। दोपहर से शाम हो गई। भोला का छोटा भाई यानी सुजान का छोटा बेटा शंकर नारियल भर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू चल गया, यानी हुक्के में तंबाकू डाली। भोला ने चारपाई डाली ताकि पिता चारपाई पर बैठ सके, पर सुजान अभी भी पेड़ के नीचे बैठा था। भोला समझ गया। भोला के मन में आत्मग्लानि हो गई, पर कही हुई बात वापस नहीं ले सकता था। बीता वक्त लौट कर नहीं आता, जुबान से निकले शब्द वापस नहीं आते। कुछ देर और गुजारी, भोजन तैयार हुआ, मगर सुजान उठता ही नहीं। भोला हिम्मत कर आता है। बाबा चलो खाना तैयार है। सुजान उसकी ओर गुस्से से देखता है। मुझे भूख नहीं है। बहुत मनावन करने पर भी न उठा। मनावन अर्थात मनाना, बहुत मनाता है। भोला माफ़ी भी मांगता है, लेकिन सुजान मानता नहीं। तब बुलाकी ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है ना, अर्थात तबीयत तो
ठीक है ना। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर था। उसका गुस्सा सिर पर चढ़ता है और कहता है, तुम अपना अनाज संभाल कर रखो, तुम्हारे बेटों के दूसरे वक्त के लिए आ जाएगा। मन ही मन सोचता है, भोला ने इतनी कड़वी बातें कही और बुलाकी चुप रही, एक शब्द भी न निकाला। इसने देखा है मैंने कितनी मेहनत की है, दिन को दिन रात को रात समझा, खेतों में कड़ी मेहनत की, उसी का नतीजा आज घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। घर खेती बाड़ी मेरी ही मेहनत का नतीजा है। बुलाकी सब जानती है। भादों की अंधेरी रात में मंडैया लगा के जुआरी की रखवाली करता था। भादो यानी भाद्रपद मास। मंडैया स्मॉल हट जो खेतों में बैठने के लिए और सोने के लिए ऊपर की ओर होता है। जुआर यानी कन्नड़ा में जुआर की खेती को जानवरों से बचाने रात रात खेतों की रखवाली करता था। जेठ बैसाखी यानी हिंदी के महीने ज्येष्ठ वैशाख यानी अप्रैल मई की कड़ाके की जलती चुपती गर्मी में भी खेत जोतता था। कभी दम न लेता था। दम न लेना, आराम नहीं किया, अय्याशी नहीं की। ये सब बुलाकी भली भांति जानती है कि धूप में जलते, बारिश में भीगते, ठंड में ठिठुरते हुए, खेतों में जागते हुए मैंने अपना जीवन खेतों में ही बिताया है। सोचने लगा, मगर आज उसके मुंह से मेरे लिए एक शब्द न फूटा। आज वो बेटों की माँ और मैं पराया हो गया। बुलाकी ने अपने आँखों से सब देखा था। मुझे सपोर्ट करना छोड़ बच्चों की सी हो गई। ये घर गृहस्थी मेरी बनाई है, मेरा भी पूरा अधिकार है। इसमें किसी के बाप का क्या चाहता है। अब इस वक्त मनाने आई है पति पत्नी का रिश्ता। सुजान कहता है तुम्हें मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ, यानी न कभी झगड़ा किया न पिटाई की। मैं तो गांव में ये रोज़ दृश्य देखता हूँ। गांव में किसी पत्नी ने अपने पति को इतने प्यार से न रखा था जितना मैंने तुम्हें रखा था। इतना सुंदर जीवन मैंने दिया था। बुलाकी की ओर देखकर कहता है, अपना अनाज खा पी कर स्वस्थ रहो, बाकी बचे अपने बेटों को खिलाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। रुपए पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करती है। अब ऐसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निखट्टू यूजलेस फालतू। बुलाकी सब सुन रही थी। कहती है, तुम तो ज़रा सी बात पर तिनक जाते हो। तिनक जाना, चिढ़ना, गुस्सा होना। सच कहा है किसी ने, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। बुद्धि मारी जाना, सड़क जाना। बस भोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ, या और कुछ। सुजान, हाँ बस इतना कहा। तुम्हारे लिए बस इतना ही होगा। तुम्हें तो तब मज़ा आएगा जब वह ऊपर से 2-4 लगा देता। क्यों, क्या कहती हो? बुलाकी, हाँ और क्या यही तो नारी का धर्म ही है। अपने भाग सराओ, मुझ जैसी सीधी औरत मिली है, पाली है, यानी अपने आप को भाग्यवान समझो। मेरे जैसी सीधी सादी प्रतिव्रता पत्नी जो मिली है। सुजान, हाँ भाई, वह तो मैं कह रहा हूँ कि देवी थी और हो। मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हो गया हूँ। बेटे कमाऊँ यानी जो पैसे कमाते हैं, उनकी सी न कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी? मुझसे अब क्या लेना देना?
बुला के कोशिश करती है सुजान को समझाने की, पर पति पत्नी की बहस कभी ख़त्म नहीं होती। बुलाकी, तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे, अर्थात लोग मजाक उड़ाएंगे। बस उठो, गुस्सा थूको, चलकर खाना खा लो, नहीं तो मैं जाकर भूखी सो जाऊंगी। सुजान, तुम भूखी क्यों सो रहोगी? तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ, मैं बाहरी आदमी हूँ। बुलाकी, बेटे तुम्हारे भी तो हैं। सुजान, नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आया। किसी और के बेटे होंगे, मेरे बेटे होते तो क्या मेरी यह दुर्गति होती? यह दुर्गति यानी अपमान होता। बुलाकी को गुस्सा आता है। बुलाकी, गालियाँ दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा तुम्हारा निभाव इसी में है कि नाम के मालिक बने रहें और वही करें जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं ये बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते? जो कमाता है उसी का घर में राज होता है। यही दुनिया का दस्तूर है, दस्तूर, रिवाज, रीत। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती। तुम क्यों अपने मन की करते हो? इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अब क्यों इस मोह माया में पड़े हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। सुजान, अब मैं घर का कुत्ता हूँ? सुजान अपने ही बेटे द्वारा अपने ही घर में अनादर यानी अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह घर का कुत्ता बनकर जीना नहीं चाहता। बुलाकी कहती है, बात तो जो थी वह मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहे समझो। सुजान न उठे। बुलाकी समझाकर हार गई और वहाँ से चली गई। तो आगे क्या करेगा सुजान? देखिए अगले भाग में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।